हाय गाइस, प्यारे बच्चों, हम आपके सामने क्लास 10th का मैथ्स लेकर आए हुए हैं। क्लास 10th में मैथ्स हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए थे। कुछ वजह से बिजी हो जाने के कारण, शेड्यूल बिजी हो जाने के कारण हमने वीडियोस अपलोड करने थोड़ा कुछ समय के लिए बंद किया हुआ था। फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो आज इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं क्लास 10th में, एक चैप्टर है आपका ट्राइंगल यानी त्रिभुज, जो एनसीईआरटी पैटर्न्स में एनसीईआरटी बुक्स में आपका 6 नंबर चैप्टर है, लेसन नंबर 6 है। और आज इसी के बारे में पढ़ेंगे ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल शुरू करने से पहले हमको दो चीज़ें जाननी होंगी, समरूप और सर्वांशम। समरूप आकृति क्या होती है और सर्वांशम क्या होती है। तो आज हम जानेंगे दो चीज़ों के बारे में, समरूप आकृति यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिमिलर फिगर, और दूसरा सर्वांशम आकृति। सर्वांशम आकृति जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इस चैप्टर को ट्रायंगल शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको इन दोनों के बारे में, पिछली कक्षा में हमने इसको पढ़ा भी है, समरूप आकृति यानी सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब इसमें बात होती है ट्रायंगल की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, क्वाड्रिलेटरल की। और उसमें क्वाड्रिलेटरल में, ट्रायंगल में, सर्किल में हम कैसे कहेंगे कि वो समरूप है यानी फिगर सिमिलर है। अगर दो फिगर हम ट्रायंगल पे एग्जांपल लेते हैं, अगर ट्रायंगल हमारा ये हमारा एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल हमने ये लिया, और इसके वर्टेक्स को हमने यानी इसकी कोने को, यानी ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स यानी शीर्ष कहलाता है। हमने इस ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी, और इस ट्रायंगल को नाम दिया हमने पी क्यू आर। तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या समरूप हैं? अगर कोई हमसे पूछता है, अगर हमने इस एक सर्किल लिया और एक दूसरा सर्किल लिया, ठीक, या एक सर्किल लिया और एक हमने ट्रायंगल लिया, क्या ये एक दूसरे के समरूप है? समरूप कहने का मतलब क्या है? तो समरूप करने का मतलब है सिमिलर फिगर से, यानी दो फिगर जो होंगे अगर एक समान होंगे और एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैप कर लेंगे यानी ढक लेंगे, तब हम कहते हैं कि वो दोनों फिगर जो है वो क्या है, सिमिलर है, समरूप है। और समरूप होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल में? तो देखिए, अगर इस फिगर को हमने ये हमारा सर्किल है और भी हमारा ट्रायंगल है, तो क्या ये कभी समरूप होंगे? नहीं, क्योंकि ये सर्किल है, ये ट्रायंगल है। ये अगर इसको हम चाहे तो इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन कभी ये सर्किल का रूप नहीं लेगा। तो ये हमारा फिगर जो है ए और बी क्या है, समरूप नहीं है। और इसकी बात करें, दो ट्रायंगल हमने लिया एक समान, एक ए बी सी नाम दिया और पी क्यू आर दिया। तो दो ट्रायंगल समरूप कब होंगे? जब ए बी सी इस पी क्यू आर को क्या कर लेगा, ढक लेगा। यानी एक को अगर इसको ऊपर उठा के इसको रखा जाए तो ढक लेगा। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें, अगर हमारा एंगल ए है, ठीक, तो समरूप होने के लिए ये भी होता है कि अगर एंगल हमारे इक्वल हो, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि संगत कोण, यानी अब इस ए बी सी ट्रायंगल, हमारा ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो समरूप होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? अगर एंगल हमारा क्या हो, इक्वल हो और साइड्स इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि, या फिर जैसे ए बी अगर कहें कि ये 3 सेंटीमीटर, ए सी कहें कि 4 सेंटीमीटर और बी सी कहें 5 सेंटीमीटर। अब इस पी क्यू आर में इसको भी कहें कि ये 3 सेंटीमीटर है, पी आर जो है 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर क्या है, 5 सेंटीमीटर है। या इसके
संगत कोण यानी इन दोनों त्रिभुज के ABC और PQR कोण यानी संगत कोण A और इसका कोण P, इसका कोण B और इसका कोण Q और इसके कोण C और इसके कोण R, यानी C जो है कोण R के इक्वल हो, एंगल C इक्वल एंगल R, एंगल B इक्वल एंगल किसके तो Q के, और एंगल A किसके तो एंगल P के। अगर ये हमारा एंगल क्या है सेम है, ठीक, और इसके साइड्स भी हमारे क्या हो जाए सेम हो जाए। जैसे अब यहाँ पे इन दोनों का साइड से क्या रेशियो, जैसे हम कहें कि ए बी अपॉन क्या पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये क्या होंगे, ये अगर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में अगर ये फिगर मिलते हैं, एंगल और उनके साइड्स के जो रेशियो हैं अगर ये इक्वल आते हैं तो हम वो कहते हैं कि वो फिगर क्या है, ये दोनों फिगर यानी ट्रायंगल आपका ABC वो क्या होगा समरूप होगा ट्रायंगल किसके PQR के। तो हम ये करते हैं समरूप होने के लिए, ये हमारा कंडीशन होता है। तो समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होते हैं, संगत कोण, कोई दो फिगर है और उसके अगर संगत कोण आपस में बराबर है या संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत भुजाएं क्या है समानुपाती है, तो वो दोनों फिगर ही क्या होंगे समरूप होंगे, यानी ये आपका कंडीशन है समरूप होने के लिए। तो ये समझ में आ गया। और दूसरा सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम आकृति क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। तो सर्वांगसम कब होता है, तो सर्वांशम का मतलब ही है सर्व अंग समान, यानी सभी अंग अगर एक समान है। जैसे अब यहाँ पे एंगल ए, कोई आपके दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में अगर आपके सभी एंगल क्या हो इक्वल हो जाए, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है यानी सभी एंगल, ये एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, या फिर इनकी भुजाएं अगर समान हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है सर्वांगसम है। सर्वांगसम कहने का मतलब कि सभी अंग समान, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो, सभी अंग एक समान हो। तो ABC और PQR ये क्या है, इसमें ये जो है सर्वांगसम भी है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होगा किसके, PQR के।